हेलो 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 एवरीवन, कैसे हो भाई सभी। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। माय नेम इज अचल एंड आई एम योर क्वांट मेंटर। और इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योमेट्री के बारे में। तो ज्योमेट्री में द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर डिस्कसिंग इज ट्राइंगल्स। वी हैव ऑलरेडी डन वन वीडियो ऑन ट्राइंगल्स विच वाज बेस्ड ऑन बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। नाउ जब आप टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में बात करते हो तो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स जो हैं हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। वन इज बेस्ड ऑन एंगल्स, द अदर इज बेस्ड ऑन साइड्स। ठीक है, तो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद बेस्ड ऑन एंगल्स। नाउ ये हमने सबने पढ़ा ही हुआ है, इवन 10 तक सबने पढ़ा हुआ है कि ट्राइंगल्स अगर हम एंगल्स के बेसिस पे देखें तो तीन टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। तो चलो देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज एन एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल या व्हाट इज एन एक्यूट ट्राइंगल। तो एक्यूट एंगल से हमें क्या समझ में आता है? एक्यूट एंगल से हमें समझ में आता है एन एंगल विच इज बिटवीन 0 to 90 डिग्री। 0 से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, ऐसे एंगल को हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो ऑब्वियसली इन एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल व्हाट हैपेंस इज ऑल द थ्री एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स। तीनों जो एंगल्स होते हैं ट्राइंगल के वो 0 डिग्री से बड़े होंगे और 90 डिग्री से छोटे होंगे। ऐसे ट्राइंगल को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, ऑल द थ्री एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्रीज। ऑल जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्राइंगल अप्लाई। जो हमने पिछले वीडियो में प्रॉपर्टीज देखी थी ना ट्राइंगल्स की, तो वो जो प्रॉपर्टीज थी वो जनरल प्रॉपर्टीज थी, दे अप्लाई टू एनी काइंड ऑफ ट्राइंगल। सो ऑल दोज प्रॉपर्टीज विल अप्लाई टू एन एक्यूट ट्राइंगल एज वेल। ठीक है, अब एक्यूट ट्राइंगल के लिए अगर आपको मैं साइड्स दे दूं किसी ट्राइंगल की और आपसे पूछूं कि ये जो साइड से ट्राइंगल बनेगा वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा कि नहीं होगा, इस चीज को फिगर आउट करने के लिए एक सिंपल सा हमारा रूल है। इफ इन अ ट्राइंगल सी इज लेट्स से द लार्जेस्ट साइड, अगर लार्जेस्ट साइड सी है, द थ्री साइड्स आर ABC एंड द लार्जेस्ट साइड इज C, देन इफ सी स्क्वायर इज लेस देन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मतलब क्या? लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर इज लेस देन सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द टू स्मॉलर साइड्स। इन दैट केस क्या होगा? इट विल बी अ एक्यूट ट्राइंगल। इट विल डेफिनेटली बी अ एक्यूट ट्राइंगल। अब तुम सोचोगे ये कहां से आया? ये देखो आता है कोसाइन रूल से। हमने पढ़ा हुआ है ना कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या कहता है? कॉस सी इज इक्वल टू, और या फिर इसको दूसरे तरीके से, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी इंटू कॉस सी। अब जो सबसे बड़ा एंगल, सिंस सी सबसे बड़ी साइड है तो सी के ऑपोजिट वाला एंगल सबसे बड़ा होगा। अगर सबसे बड़ा एंगल सी है और अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि सी जो है वो 90 डिग्री से छोटा है, तो सी खुद 90 डिग्री से छोटा है तो बाकी दोनों एंगल्स भी 90 डिग्री से छोटे होंगे। अगर सबसे बड़ा एंगल ही 90 डिग्री से छोटा है तो बाकी सारे एंगल्स 90 डिग्री से छोटे होंगे। तो यहां पर देखो, अगर C जो है, इफ C इज लेस देन 90 डिग्री, मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो cos C की वैल्यू क्या होगी? cos C की वैल्यू होगी पॉजिटिव। C 90 से बड़ा हो जाएगा तो cos 90 की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। अगर ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज याद है तो ठीक है, तो तभी समझ में आएगा। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज याद नहीं है तो ये वाला फंडा शायद नहीं समझ में आएगा, तो यू कैन स्किप दिस एक्सप्लेनेशन। लोड मत लो लेना उसका। ट्रिग्नोमेट्री जब समझ में आएगी ना, देन यू कैन रिविजिट दिस एक्सप्लेनेशन। तो अगर 0 से 90 डिग्री के बीच में सी एंगल है तो कॉस क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो होगा क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में से एक पॉजिटिव नंबर, ये पूरा नंबर कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। तो ये पूरा नंबर अगर पॉजिटिव है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये जो पूरी चीज है ना, ये डेफिनेटली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से छोटी हो जाएगी। तो सी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो दैट विल बी लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर सी 0 से 90 डिग्री के बीच में है तो। ठीक है, चलो ये हो गया। नेक्स्ट, अगर मैं किसी भी वर्टेक्स से लेट्स से ए से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ऑन दी ऑपोजिट साइड, तो फिर होता क्या है यहाँ पर? थ्रू पाइथागोरस थ्योरम एंड ऑल हमारे पास निकल के आता है AC स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कोई भी साइड का स्क्वायर इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स
माइनस ट्वाइस ऑफ बी सी इंटू बी डी। ठीक है, हालांकि ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा यूज होती नहीं है, अगर याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो भी चलेगा, इसका इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज आर राइट ट्राइंगल। तो राइट ट्राइंगल तो भाई बहुत अच्छा ट्राइंगल है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स राइट ट्राइंगल की प्रॉपर्टी के कारण सॉल्व होते हैं। और कौन सी प्रॉपर्टी है राइट ट्राइंगल की जो सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज होती है? दैट इज योर पाइथागोरस थ्योरम। भला हो ये पाइथागोरस का जिसने हमें ये थ्योरम दिया, इसके कारण इतने सवाल बन जाते हैं। तो इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एग्जैक्टली वन एंगल इज 90 डिग्री। एग्जैक्टली एक एंगल 90 डिग्री होगा, कभी ये मत कर देना कि दो एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे, नहीं। किसी भी ट्राइंगल में एक से ज्यादा ऑब्ट्यूस एंगल हो ही नहीं सकता, या एक से ज्यादा राइट एंगल हो ही नहीं सकता। किसी भी ट्राइंगल में मिनिमम दो एंगल्स तो एक्यूट होने ही पड़ेंगे। मेक सेंस? डजंट? देखो, किसी भी ट्राइंगल में एंगल ए बी सी, अगर मैंने दो एंगल भी 90 कर दिए तो इन दो का सम हो जाएगा 180 डिग्री, तो ये तीसरा एंगल 0 हो जाएगा क्योंकि तीनों का सम 180 ही होना चाहिए। तो दो एंगल भी अगर 90 डिग्री हो गए तो तीसरा एंगल पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो ये ट्राइंगल ही नहीं बनेगा इससे, है ना। तो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा इससे, इसीलिए किसी भी ट्राइंगल में मिनिमम दो एंगल्स तो एक्यूट होने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो एग्जैक्टली वन एंगल इज 90 डिग्री, ऑल जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्राइंगल अप्लाई ओवर हियर, एंड इन दिस केस if C is the largest side, if let's say C is the largest side, इसको मैं C बोल देता हूं, ये C हो जाएगा, this is your B and let's say this is your A। ठीक है, side A, side C and side B। If C is the largest side, in that case C square is equal to A square plus B square होता है। किसी भी ट्राइंगल में स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड अगर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स के बराबर है तो वो ट्राइंगल क्या होता है? वो ट्राइंगल होता है राइट ट्राइंगल। इसका भी लॉजिक वहीं से आ सकता है, सी स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी इंटू कॉस सी। अब सी ये है ना, सी इसके ऑपोजिट वाला एंगल है, ये एंगल क्या है? 90 डिग्री है। सी 90 डिग्री है और कॉस ऑफ 90 कितना होता है? 0 होता है। कॉस 90 0 होता है, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? 0 हो गया, खत्म। तो सी स्क्वायर कम्स आउट टू बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यही होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। दिस इज आवर पाइथागोरस थ्योरम। तो इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल जो है ना, ये जो राइट एंगल है, राइट एंगल के जो ऑपोजिट वाली साइड है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज। और इसके बगल वाली साइड्स को, एडजेसेंट साइड्स में से एक साइड होती है बेस, दूसरी साइड होती है परपेंडिकुलर। ठीक है, आप इसको बेस इसको परपेंडिकुलर भी ले सकते हो, ओरिएंटेशन किस तरीके से बना रहे हो ट्राइंगल का उस पर डिपेंड करेगा। तो ये होता है। तो इन अ राइट एंगल ट्राइंगल वी नो स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज h square is equal to sum of squares of the other two sides. Other two sides are base and perpendicular. Hypotenuse square is base square plus perpendicular square. सबको रटा हुआ है ये चीज़। मैथ्स में कुछ याद हो ना हो, ये पाइथागोरस थ्योरम तो सबको याद होता है ना। सबसे इजी चीज़ है और बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ होती है किसी भी ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन में, तो इसीलिए याद हो ही जाती है। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम में कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बोला जाता है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स मतलब ऐसी इंटीग्रल वैल्यूज ए बी सी की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ए बी सी की इंटीग्रल वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए। व्हाट आर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स? 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41 एंड सो ऑन। तो यहां पर क्या होगा? अगर मैं 3 4 5 देखूं तो 5 स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। आप चेक करो, दिस विल बी ट्रू। सिमिलरली 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर एंड सो ऑन। इस तरीके से आपका चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं काफ़ी सारे। इसमें से ये 4 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स जो है ना, ये आपको डेफिनेटली याद होने चाहिए। बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ होते हैं ये 4 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स।
तो ये डेफिनेटली आपको याद होने ही चाहिए। अब ये 4 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स तो आप याद रखो, और ये भी ध्यान रखना पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स जो हैं इनके मल्टीपल्स भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3 4 5 है ना, 3 4 5 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब इसके मल्टीपल ले लो, मतलब इसके डबल कर दो, तीनों वैल्यूज को डबल कर दो। 6 8 10 इज ऑल्सो अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 10 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। फिर इसका डबल कर दो, 12 16 एंड 20, ठीक है। तो 20 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ये भी सही है। इसका ट्रिपल कर दो, 9 12 एंड 15, तो 15 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। ऑल दीज मल्टीपल्स विल बी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ठीक है। तो ये होता है हमारा राइट एंगल्ड ट्राइंगल। नेक्स्ट आता है ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, तो नाम से ही समझ में आता होगा। इन एन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल one of the angles will be greater than 90 डिग्री, और सिर्फ एक ही एंगल होगा जो 90 डिग्री से बड़ा होगा। दो एंगल 90 डिग्री से बड़े हो जाएंगे क्या? हो सकते हैं क्या, बताओ? तो अगर दो एंगल 90 डिग्री से बड़े हो गए तो तीसरे एंगल को नेगेटिव होना पड़ेगा, बिकॉज सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल शुड बी 180 डिग्री। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक दो एंगल 90 डिग्री से बड़े हो जाएं। ओके, तो इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एटलीस्ट वन एंगल, और नॉट एटलीस्ट, एग्जैक्टली वन एंगल शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। पहली चीज है। ऑल जनरल प्रॉपर्टीज अप्लाई ऑब्वियसली। एंड नाउ टेल मी एक्यूट ट्राइंगल में हमने बोला था स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड इज लेस देन सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। राइट ट्राइंगल में हमने बोला था स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। तो इन एन ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल क्या रिलेशन आएगा? सी स्क्वायर में और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में क्या रिलेशन आना चाहिए? सोचो। वेल, अगर पैटर्न समझोगे तो ऑब्वियसली सी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो किसी भी ट्राइंगल में अगर आपको तीन साइड्स दिए हुए हैं और आपको ये समझ में आता है कि स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड इज ग्रेटर देन सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, in that case that triangle is an obtuse angled triangle। क्यों है ऐसा? वापस कोसाइन रूल पर आते हैं। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कॉस ऑफ सी, ठीक है। अब अगर c की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी है तो cos ऑफ एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री इज नेगेटिव। ये हो जाएगा नेगेटिव, तो ये पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव इंटू नेगेटिव मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं ये पूरे टर्म की बात करूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में कुछ ऐड हो रहा है। तो जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में कुछ ऐड हो रहा है तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ा हो जाएगा, राइट। तो सी स्क्वायर की जो वैल्यू है ना वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ी आएगी। तो हम बोल सकते हैं कि दिस ट्राइंगल विल बी अ ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है ना। वहीं इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल अगर आप वर्टेक्स ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो ऑन द ऑपोजिट साइड BC, तो ये जो परपेंडिकुलर है ना दिस विल लाई आउटसाइड द ट्राइंगल, ओके। तो अब ये सिंस ट्राइंगल के बाहर लाई करता है तो यहां पर जो रिलेशन है ना वो क्या होता है? AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ BC इंटू BD, इसके ऑपोजिट वाला साइड है ना, तो CB इंटू CD। कैसे याद रखना है? AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, ठीक है। और परपेंडिकुलर आ रहा है इसके पास तो CB इंटू CD हो जाएगा ये। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, तो अगर नहीं भी याद होना तो चलेगा, कोई इतना बड़ा इशू है नहीं इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए। चलो, तो ये हो गए हमारे तीन टाइप ऑफ ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन एंगल्स, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं आप। ट्राइंगल ABC एज गिवन अबव इज अ और एन, ओके। तो हमें ये बताना है कि ये जो ट्राइंगल है ये किस टाइप का ट्राइंगल है।
हमें 3 एंगल्स दिए हुए हैं x, 2x एंड 3x डिग्रीज। हमें पता है इन अ ट्राइंगल सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 180 डिग्रीज। तो सम ऑफ ऑल द एंगल्स करें, x प्लस 2x इज 3x, 3x प्लस 3x इज 6x। सो सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 6x विच शुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो यहां से x की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 30 डिग्रीज। ओके, अब सिंस x की वैल्यू 30 डिग्रीज आ गई है तो यहां से आई कैन से ये वाला जो एंगल है वो है 30 डिग्रीज, ये वाला जो एंगल है ये है 2 इंटू 30 60 डिग्रीज, और ये वाला एंगल है 3 इंटू 30 यानी कि 90 डिग्रीज। ठीक है, तो अब ये जो ट्राइंगल है इसमें दो एंगल्स तो एक्यूट है, ये एक्यूट है, ये एक्यूट है, लेकिन ये वाला एंगल कैसा है, राइट एंगल है। और अगर एक एंगल राइट एंगल हो गया तो ये जो ट्राइंगल है ये कैसा हो जाएगा, राइट ट्राइंगल हो जाएगा। दिस विल बी अ राइट ट्राइंगल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन अ ट्राइंगल द साइड्स ए बी बी सी सी ए आर 3√3 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज एंगल ए बी सी? तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम। ठीक है, साइड्स आर ए बी, वर्टाइसेस आर ए बी सी, और साइड्स क्या दिए हुए हैं, ए बी की वैल्यू है 3, ए बी की वैल्यू है 3, बी सी की वैल्यू है 3√3, तो ये हो गया 3√3, एंड ए सी की वैल्यू है 6 यहाँ पर। ओके, हमें ये बताना है ये किस टाइप का ट्राइंगल है। तो देखो सबसे बड़ी साइड क्या है, ए सी, 6 इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो हमें पता है इन अ ट्राइंगल, ट्राइंगल एक्यूट होता है इफ स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड इज लेस देन सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। वहीं अगर स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये जो ट्राइंगल है ये कैसा होता है, राइट ट्राइंगल होता है। और ट्राइंगल होता है ऑब्ट्यूज अगर स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड जो है ना वो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड से कम है। तो बस हमें इतना चेक करना है यहाँ पर इन तीनों में से कौन सा रिलेशन होल्ड करता है। तो सी स्क्वायर यानी लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर क्या है, 6 का स्क्वायर जो कि है 36। वहीं हम देखते हैं स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर प्लस 3√3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, और 3√3 का स्क्वायर होगा 9 इंटू 3 27। तो 9 प्लस 27 कितना आ गया, ये 9 प्लस 27 एग्जैक्टली 36 आ गया। वेरी गुड। तो क्या आ गया यहाँ से हमारे पास, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, राइट ट्राइंगल वाली। हेंस द गिवन ट्राइंगल हियर इज अ राइट ट्राइंगल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट वी हैव D is the midpoint of side BC of the triangle ABC right angled at C। तो सबसे पहले तो देखो एक राइट ट्राइंगल हमने बोला हुआ है, और राइट एंगल कहाँ है, वर्टेक्स C पर, ये है राइट एंगल। तो बाकी दो वर्टेक्स हम बोल देते हैं A और B हो जाएंगे। ठीक है, नाउ D is the midpoint of side BC। BC पर D एक मिड पॉइंट है, मतलब CD is equal to BD, ये हो गया। फाइंड AC, हमें AC की वैल्यू निकालनी है। इफ BC इज 16, BC जो है ना ये आपको टोटल 16 दिया हुआ है, एंड AD इज 10, AD मतलब यहाँ A से D तक एक जो लाइन हमने ड्रॉ करी है, दिस इज 10। हमें निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC। चलो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पता है BC की जो लेंथ है वो 16 है और D मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट क्या है, BC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो 16 का हाफ ये हो जाएगा और हाफ ये हो जाएगा, हेंस दिस पार्ट विल बी 8। नाउ इन ट्राइंगल ACD, ये जो ट्राइंगल है ये कैसा है, राइट ट्राइंगल है, दिस इज अ राइट ट्राइंगल, देयरफॉर वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम हियर। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। तो यहाँ पर लार्जेस्ट साइड क्या होगी, यानी जो हाइपोटेन्यूज होगा इस ट्राइंगल में ACD ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज क्या है, AD है। तो आई कैन से AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब सिंपल है, वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पर। AD की वैल्यू दी हुई है 10, तो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर
प्लस सी डी स्क्वायर, सी डी कितना दिया हुआ है 8 स्क्वायर दिया, 8 है तो ये 8 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 100, 64 माइनस होगा, 100 माइनस 64 इज 36, 36 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर रूट करने पर आएगा ए सी इज इक्वल टू 6, ए सी की वैल्यू 6 आ जाती है और यही पूछा था हमसे, तो ए सी की वैल्यू 6 आ गई है। तो इस क्वेश्चन में आंसर 6 आ तो रहा है, लेकिन क्या ज़रूरी था इतना मेहनत करने की? इतनी मेहनत करने की भी ज़रूरत थी क्या? नहीं थी एक्चुअली। क्यों नहीं थी समझो। अरे भैया 10, 8 आर द टू साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल। तो 10 सबसे बड़ी साइड है, एक छोटी साइड है 8, तीसरी साइड क्या होती? अगर तुम्हें पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स याद हैं तो 3, 4, 5 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये उसका डबल हो जाएगा। 3, 4, 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, उसकी डबल साइड्स हो गई, तो ये हो जाएगी 6। इतना भी करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। ठीक है, यही चीज़ें हैं, इसी से हमारी स्पीड बनेगी। व्हेन यू रिमेंबर थिंग्स, वेरी कॉमनली अकरिंग थिंग्स अगर याद रखते हैं तो काफ़ी टाइम बचता है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट लेट्स लुक एट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन साइड्स। चलो, तो बेस्ड ऑन साइड्स ट्राइंगल्स क्लासिफिकेशन कैसा होता है कि वेदर द साइड्स आर इक्वल और नॉट, हाउ मेनी ऑफ द साइड्स आर इक्वल, हाउ मेनी आर अनइक्वल, उसके बेसिस पे। तो सबसे पहला जो ट्राइंगल होता है वो होता है स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल क्या होता है? जहां पर कोई भी साइड बराबर नहीं है, तीनों साइड जो है ना अलग अलग है। A is not equal to B, B is not equal to C and C is not equal to A। तीनों साइड्स अलग अलग हैं, ना AB बराबर है, ना AC बराबर है, ना BC बराबर है। ऐसे ट्राइंगल को हम बोलते हैं स्केलिन ट्राइंगल। और अब ये स्केलिन ट्राइंगल जो है ना सबसे घटिया साइड ट्राइंगल है, सबसे बेकार ट्राइंगल है। क्यों है सबसे बेकार ट्राइंगल? इसमें कुछ खास है ही नहीं। तो जब इसमें कुछ खास है ही नहीं तो इसकी अलग से और कोई प्रॉपर्टीज़ है ही नहीं, तो इसको हम तो जनरल प्रॉपर्टीज़ जो होती है ना ट्राइंगल की, बस वही अप्लाई कर सकते हैं, इसमें और कुछ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट अप्लाई एनी अदर प्रॉपर्टीज़, ऑल जनरल प्रॉपर्टीज़ अप्लाई, देयर इज़ नो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी फॉर अ स्केलिन ट्राइंगल। ठीक है, ये है। बस अब तुम्हें एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि सिंस तीनों एंगल्स अलग अलग हैं, सॉरी तीनों साइड्स अलग अलग हैं स्केलिन ट्राइंगल के, तो तीनों एंगल्स भी अलग अलग होंगे। ऐसा क्यों? सोचो ज़रा, ऐसा क्यों कि अगर तीनों साइड्स अलग अलग हैं तो तीनों एंगल्स भी अलग अलग होंगे? ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसीलिए है, समझने के लिए लेट्स कम बैक टू द साइन रूल जो हमने डिस्कस किया हुआ है पहले। साइन रूल में क्या बोला है? A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूँ A अपॉन B इज इक्वल टू, सिर्फ इतना पार्ट देखते हैं, A अपॉन B इज इक्वल टू साइन A अपॉन साइन B। ठीक है, अब A और B अलग अलग साइड्स हैं, तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो रेशियो है, ये डेफिनेटली 1 के बराबर तो नहीं है, या तो 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा। तो साइन A अपॉन साइन B का रेशियो 1 के बराबर नहीं है, हेंस हम बोल सकते हैं साइन A इज नॉट इक्वल टू साइन B। साइन A और साइन B बराबर नहीं है, मतलब एंगल A और एंगल B बराबर नहीं होंगे। तो यहाँ से समझ में आता है हमें A और B ऑब्वियसली 0 से 180 के बीच में ही होने हैं, ऑब्ट्यूस होगा तो भी 180 से होगा तो छोटा ही। तो यहाँ से समझ में आता है सिंस साइन A साइन B बराबर नहीं है तो A और B बराबर नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है? बिकॉज इन अ ट्राइंगल, इन अ स्केलिन ट्राइंगल, नो टू साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर नो टू एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, चलो बस इतना ही है। स्केलिन ट्राइंगल में कुछ खास है नहीं। थोड़ा सा बस थोड़ा सा खास ट्राइंगल आता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। थोड़ा सा क्या खास है इसमें? तो 3 में से पहले तो हमने देख लिया कि तीनों साइड्स अलग अलग हैं। दूसरा केस क्या बनेगा कि 2 साइड्स अलग हैं और ये तीसरे को इन्होंने बॉयकॉट कर दिया, इन दोनों ने मिलके इसको बॉयकॉट कर दिया। तो 2 साइड्स बराबर हैं और तीसरी बाकी 2 के बराबर नहीं है, तीसरी अलग है। ऐसे ट्राइंगल को हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो लेट्स से ओवर हियर इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, लेट्स से C इज इक्वल टू B। ठीक है, एग्जैक्टली 2 साइड्स बराबर होते हैं, तीसरा साइड अलग होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये वाला साइड जो है ना
वो इस साइड के बराबर है। नाउ इफ C इज इक्वल टू B, तो देखो यहां पर फिर से साइन रूल जो आता है हमारा, A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C, ये होता है। अब इसमें मैं ये वाला पार्ट देखता हूं, सिंस B और C बराबर हैं तो यहां से मेरे पास आएगा B बाय C इज इक्वल टू साइन B अपॉन साइन C। नाउ B और C बराबर हैं तो दिस इज इक्वल टू 1, मतलब साइन B अपॉन साइन C का रेशियो 1 है, तो यहाँ से आता है साइन B इज इक्वल टू साइन C, यहाँ से आता है हमारे पास B इज इक्वल टू C। एंगल B और एंगल C बराबर हैं। क्या है एंगल B और एंगल C? इनके ऑपोजिट वाले एंगल्स। तो इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, सिंस टू साइड्स आर इक्वल, द एंगल्स अपोजिट टू दीज साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब इसके करस्पॉन्डिंग एंगल ये है और इसके करस्पॉन्डिंग एंगल ये है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। और तीसरा एंगल बराबर नहीं होगा, है ना, ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे इसके, और ये एंगल कुछ अलग ही होगा। फाइन। नेक्स्ट इज ऑल जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्राइंगल अप्लाई। जनरल प्रॉपर्टीज जो अपन ने पिछले क्लास में पढ़ी थी वो तो सारी अप्लाई होंगी ही होंगी यहाँ पर, दैट इज देयर, राइट। एंड अब एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, जो कॉमन, जो इक्वल साइड्स हैं उनका जो कॉमन वर्टेक्स है, इन दोनों साइड्स का कॉमन वर्टेक्स क्या है? ए है। तो ए से अगर मैं ऑपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, तो ये जो परपेंडिकुलर है या जो एल्टीट्यूड बोलते हैं हम इसको, ये जो एल्टीट्यूड है, दिस एल्टीट्यूड विल ऑल्सो बी द मीडियन फ्रॉम दिस वर्टेक्स। मीडियन मतलब क्या? तो ये जो पॉइंट डी पर यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना बीसी को, ये डी क्या करेगा? ये डी जो है इस साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो कॉमन वर्टेक्स से जो एल्टीट्यूड है वही मीडियन होता है, वही एंगल बाइसेक्टर भी होता है। मतलब क्या कि ये वाला जो एंगल है वही एंगल ये भी होगा। दिस इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये दोनों साइड्स बराबर हैं। लेकिन अगर आपने मान लो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये जो परपेंडिकुलर है ये जरूरी नहीं है कि यहाँ मिड पॉइंट पे टच करेगा, यहाँ इसके लिए जरूरी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एल्टीट्यूड, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर कब सेम होंगे? सिर्फ ये जो कॉमन वर्टेक्स है ना, इक्वल साइड्स के कॉमन वर्टेक्स का ही परपेंडिकुलर मीडियन होगा और यही एंगल बाइसेक्टर भी होगा। ध्यान रखना, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल दिस इज ट्रू, ठीक है। चलो, तो अब इसमें एक फॉर्मूला बनता है, तुम कई जगह देखोगे, फॉर आइसोसेलेस ट्राइंगल द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4। यहाँ पर a क्या है? a इज द अनइक्वल साइड, b इज द टू इक्वल साइड्स की लेंथ, ठीक है ना, b वो है। आता कैसे है? बहुत सिंपल सा इसका प्रूफ है, मैं एक बार करके बता देता हूँ। तो ये हो गया a b c, दिस इज साइड b, दिस इज साइड b, b और c बराबर है ना, तो साइड b, और ये हो गया a। अब लेट्स से यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हमने। वी नो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। जस्ट वन सेकेंड, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट हो जाता है ये, राइट। तो अब यहां पर अगर मैं बेस लेता हूं BC को, इफ आई टेक BC एज द बेस, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो BC को बेस लेता हूं तो ये हो गया मेरा एल्टीट्यूड, राइट, AD। अब फॉर्मूला हो जाएगा हाफ ऑफ बेस, बेस क्या है? A है, तो ये तो हो गया A इंटू एल्टीट्यूड H। अब H की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H? हाइट मतलब ये है H, हाइट ऑफ द ट्राइंगल। इस बेस के लिए ये हाइट हो गई। अब H की वैल्यू क्या है? H की वैल्यू के लिए हम कंसिडर करते हैं ये वाला राइट ट्राइंगल, ठीक है। अब इस राइट ट्राइंगल में ये साइड क्या हो जाएगी? a/2। क्यों? क्योंकि कॉमन ये जो इक्वल साइड से वर्टेक्स, इक्वल साइड का वाला जो वर्टेक्स है वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो ये जो पॉइंट D आता है ये मिड पॉइंट होता है इफेक्टिवली। तो ये पूरा साइड A है, तो ये a/2 होगा। अब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, तो वी गेट b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर बाय 4। इसको इधर लाते हैं, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू h स्क्वायर
इसका एलसीएम ले लोगे आप तो 4b² माइनस a² का स्क्वायर रूट अपॉन 2 इज इक्वल टू h। ये आ जाती है h की वैल्यू, और वो h की वैल्यू आप यहाँ रख दो तो ये आ जाएगा 4b² माइनस a² बाय 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4b² माइनस a² बाय 4। ओके, सो दिस इज द एरिया ऑफ अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, कैसे निकालना है वो हमने अभी समझ लिया, वो समझ लिया काफ़ी है। कितना रटोगे, बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं ज्योमेट्री में, मत रटो इसको, तरीका याद रखो, अपने आप एग्जाम में हो जाएगा। ठीक है, चल अब आते हैं हमारे सबसे प्यारे ट्राइंगल पर। सबसे अच्छा ट्राइंगल, सबसे भोला ट्राइंगल, बिल्कुल परेशान नहीं करता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इसको कहीं से भी देख लो, हर चीज़ सेम है, हर चीज़ बराबर है। मतलब तो अभी हमने स्केलिन ट्राइंगल में तीनों साइड्स अलग थे देखा था, आइसोसेलेस में दो बराबर एक अलग थी। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, तीनों साइड्स बराबर हैं। सिंस तीनों साइड्स बराबर हैं, तीनों एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो अगर किसी भी ट्राइंगल में ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, तीनों एंगल्स बराबर हो गए, मान लो x x x बोल लेते हैं, तो तीनों एंगल का सम हो जाएगा 3x which should be equal to 180 degree, hence x is equal to what? 60 degrees. So in an equilateral triangle each angle is equal to 60 degree. All 3 sides are equal. Since all 3 sides are equal, all 3 angles are equal to 60 degrees. ठीक है, all general properties of triangles apply, ये तो है ही। अब यहां पर आइसोसेलेस में तो मैंने मना कर दिया था फॉर्मूला याद करने को, लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल में 2-3 फॉर्मूलेज हैं, वो याद कर लेना, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस में आता है। याद रहेगा तो फटाफट क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्या क्या याद रखना है, चलो देखते हैं। तो अगर हमें पता है साइड जो है वो a है किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की, तो ये a है तो ये भी a और ये भी a होगी, क्योंकि तीनों बराबर है। तो इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल the altitude, median, angle and bisectors are all same from any vertex, किसी भी वर्टेक्स से। यहां से जो एल्टीट्यूड बनाओगे ना, वो मीडियन भी होगा और वो एंगल बाइसेक्टर भी होगा। यहां से अगर आप एल्टीट्यूड बनाओगे तो वही मीडियन भी होगा, वही एंगल बाइसेक्टर भी होगा, और अगर आप यहां से एल्टीट्यूड बनाते हो तो वही मीडियन होगा, वही एंगल बाइसेक्टर होगा, सब कुछ होगा। और सिंस ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये जो एल्टीट्यूड की लेंथ है वही लेंथ इस एल्टीट्यूड की होगी और वही लेंथ इस एल्टीट्यूड की होगी। 3 एल्टीट्यूड्स जो हैं वो तीनों बराबर होंगे, एंड दे विल आल्सो बी इक्वल टू ऑल द 3 एंगल बाइसेक्टर्स, दे विल आल्सो बी इक्वल टू ऑल द 3 मीडियंस। यही खासियत है हमारे इक्विलेटरल ट्राइंगल की, बिल्कुल परेशान नहीं करता। एक जहां से देखो, यहां से देखो, यहां से देखो या यहां से देखो, सब जगह से सेम है। ठीक है, चलो अब जो चीजें याद रखनी है वो ये है, हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3/2 टाइम्स ऑफ ए। ए क्या है, साइड है। अब कैसे आता है मैं पूरा डिराइव नहीं कर रहा, बट आपको बस एक हिंट दे रहा हूं। ये हाइट निकालनी है कि ये हाइट क्या होगी, तो सिंपल है, जैसे अभी हमने आइसोसेलेस में किया था ना, ये साइड ए है, ये साइड हो जाएगा a/2। तो इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। ठीक है, इस ट्राइंगल में तुम पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम लगाने से तुम्हारे पास h की वैल्यू आ जाएगी, कितना आएगी, √3/2a आ जाएगी। ठीक है, चलो पहली चीज ये ध्यान रखनी है। दूसरा ध्यान रखना है, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3/4a², विच इज वेरी इजी टू डिराइव। एरिया क्या होता है, हाफ बेस जो कि है a इंटू हाइट जो कि अभी हमने निकाली √3/2a, तो ये हो जाएगा √3/4 का स्क्वायर, √3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर ऑल्दो अभी जब ज्योमेट्रिक सेंटर्स में आएंगे तब और डिस्कस करेंगे। फॉर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये अभी लिख लो, सिंस नोट्स अगर तुम बना रहे हो तो नोट्स के साथ ही लिख लेना। स्मॉल r जो होता है, स्मॉल r एंड कैपिटल R, क्या है स्मॉल r एंड कैपिटल R, दे आर इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस ऑफ द ट्राइंगल। तो जो स्मॉल r होता है वो होता है a/2√3, और जो कैपिटल R होता है वो होता है a/√3।
सर्कम रेडियस इज इक्वल टू साइड ऑफ द ट्राइंगल अपॉन √3, इन रेडियस इज साइड ऑफ द ट्राइंगल अपॉन 2 इंटू √3। तो होता क्या है, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन रेडियस इज हाफ ऑफ सर्कम रेडियस, ये हो जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूलेज जो हैं, ये जो हमने फॉर्मूलेज यहाँ लिखे, हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इन रेडियस, सर्कम रेडियस, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चलो, तो ये हो गए हमारे 3 ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन साइड्स। नाउ लेट्स डिस्कस फ्यू एग्जांपल्स। तो फर्स्ट इज इन द गिवन फिगर, इफ BC इज 10, BC जो है ये 10 है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC? ABC जो एरिया है ना इसका, सॉरी क्या कह रहा हूँ, ABC जो ट्राइंगल है इसका एरिया क्या होगा? अब यहाँ पर देखो, ये जो एंगल है x डिग्री है और ये जो एंगल है ये भी क्या है, x डिग्री है। मतलब ये दोनों एंगल्स क्या हैं, बराबर हैं। सिंस ये दोनों एंगल्स बराबर हैं तो ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल कैसा है, दिस बिकम्स एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। 2 एंगल बराबर हैं और तीसरा अलग है, इन दोनों का डबल है तीसरा, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। ठीक है, चलो, तो अब किसी भी ट्राइंगल में सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स कितना है यहाँ, x प्लस x 2x, 2x प्लस 2x इज 4x। तो सम ऑफ ऑल द एंगल्स शुड बी 180 डिग्रीज। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्रीज। x 45 आ जाता है, दैट मीन्स ये जो 3 एंगल्स हैं, ये जो 3 एंगल्स हैं, ये कितना है, ये है 45 डिग्रीज, ये है 45 डिग्रीज, और ये कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ 45 यानी कि 90 डिग्री। तो एक एंगल 90 डिग्री हो गया भाई, एक एंगल 90 डिग्री हो गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसको मैं थोड़ा सा ना फेमिलियर फॉर्मेट में ड्रॉ कर लेता हूं। दिखना तो चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल है, तभी तो फील आएगा कि राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो राइट एंगल कहां पर है, ए पर है, तो ये हो गया ABC। ये 90 डिग्री है, ये एंगल 45 है और ये वाला एंगल भी तुम्हारा 45 है। ठीक है, अब BC दिया हुआ है 10, ये है 10। हमें निकालना है व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हाफ बेस इनटू हाइट होता है। तो अगर मैं इसको बेस मान लेता हूं तो ये हाइट हो जाएगी। किसी भी राइट ट्राइंगल में ध्यान रखना, एरिया इज हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द 2 स्मॉलर साइड्स। तो भाई ये बेस है ना और ये हाइट है, अगर आप इसको बेस लोगे तो ये हाइट हो जाएगा। इन एनी विच वे एरिया ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज हाफ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 स्मॉलर साइड्स। बस अब यहाँ पर 2 स्मॉलर साइड्स निकालोगे कैसे, बहुत ईजी है। सिंस दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये एंगल बराबर है ना। अच्छा, दोनों चीजें होती हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल में, मतलब क्या, अगर 2 साइड्स बराबर हैं तो 2 एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। वहीं अगर 2 करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं तो दोनों साइड्स भी बराबर होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर होंगे। इसका मतलब ये साइड अगर A है तो ये साइड भी A हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें लगा देते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम, स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द 2 स्मॉलर साइड्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड। तो यहाँ से 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आ जाएगा। a स्क्वायर की वैल्यू 50 आएगी, तो a की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 50 विच इज 5 इंटू √2। 5 √2 वैल्यू आ जाती है यहाँ पर। तो यहाँ से अब हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज हाफ ऑफ AB इंटू AC, AB इंटू AC का हाफ। तो हाफ ऑफ 5 √2 AB है और AC भी 5 √2 है। √2 इंटू √2 2 बनेगा, तो ये 2 से यहाँ कैंसिल आउट हो गया, 5 गुणा 5 इज 25। तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल कम्स आउट टू बी 25 यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। इन द गिवन फिगर एंगल ACD इज 140 डिग्री। ये वाला जो एंगल है ये आपको 140 डिग्री दिया हुआ है। AC इज इक्वल टू BC, AC और BC ये दोनों बराबर दिए हुए हैं। फाइंड द रिस्पेक्टिव एंगल्स ABC ऑफ द ट्राइंगल ABC। ओके, सारे एंगल्स हमें फिगर आउट करने हैं क्या होंगे। तो सबसे पहले तो देखो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल कितना होगा, ये दोनों एंगल्स मिलाकर एक लीनियर पेयर बनाते हैं। सिंस ये लीनियर पेयर बनाते हैं तो इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्रीज होना चाहिए। सिंस इन दोनों का सम 180 डिग्रीज होगा तो
तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस 40 140, 180 माइनस 140 इज 40 डिग्रीज। तो ये एंगल आ जाएगा 40 डिग्रीज अपना, ठीक है। चलो अब ये ट्राइंगल ABC के बारे में बात करते हैं। इन दिस ट्राइंगल ABC, सिंस ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों साइड्स बराबर दी हुई हैं, तो इसके ऑपोजिट वाला एंगल ये जो है, क्या हुआ, ये जो है, और इसके ऑपोजिट वाला एंगल ये जो है, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे। बोथ दीज एंगल्स विल बी इक्वल, ठीक है। तो चलो हम मान लेते हैं कि ये एंगल है थीटा और ये भी एंगल है थीटा। सो थीटा प्लस 40 शुड बी इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्रीज। तो सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स 2 थीटा प्लस 40 शुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। यहां से हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री। तो थीटा हियर कम्स आउट टू बी 70 डिग्रीज। सो the three angles, the angles A, B, C are 70 degrees, ये भी है 70 degrees and 40 degrees। ये आपका आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इन द फिगर गिवन बिलो ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अरे वाह, वेरी गुड। ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो AB विल बी इक्वल टू AC विल बी इक्वल टू BC, ठीक है। एंगल ADB इज 105। ADB ये वाला जो एंगल है ना, ये आपको दिया हुआ है 105 डिग्रीज। व्हाट इज एंगल DAC, आपको बताना है ये वाले जो महाशय हैं ये कितने डिग्री के होंगे। चलो बहुत ही इजी है। सबसे पहली चीज, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल सिंस ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल, ऑल द थ्री एंगल्स विल बी इक्वल। तो ये वाला जो एंगल है ये होगा 60 डिग्रीज, ये वाला एंगल भी होगा 60 डिग्रीज, और ये वाला जो एंगल है ये पूरा एंगल A, ये भी क्या होगा 60 डिग्री का होगा, ठीक है। अब सबसे पहले आप देखो ये वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल ADB में, इस ट्राइंगल में सम ऑफ ऑल दी एंगल्स कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल निकाल पाएंगे क्या हम, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 180 में से 105 और 60 हटा देते हैं तो 105 और 60 होता है 165, 165, 180 माइनस 165 इज 15 डिग्रीज। तो ये वाला एंगल आ जाता है अपने पास 15 डिग्रीज। ये जो एंगल है ना, कौन सा एंगल, BAD, एंगल BAD इज 15 डिग्रीज ओवर हियर। अब तुमने BAD निकाल लिया 15 डिग्रीज, निकालना क्या था हमें निकालना था एंगल DAC, मतलब ये वाला एंगल निकालना था। ये एंगल कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है, ये पूरा 60 में से ये 15 है तो ये कितना बचेगा, 60 में से 15 हटा दो यानी 45 डिग्री। तो रिक्वायर्ड एंगल DAC इज 45 डिग्रीज ओवर हियर, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इन ट्राइंगल PQR एंगल P इज इक्वल टू 45 डिग्रीज, एंगल Q इज 45 डिग्रीज। आहा आहा आहा, बराबर दिखे वहीं दिमाग चमका। ये कैसा ट्राइंगल है, ये है सबसे पहली बात तो आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस में भी दो एंगल 45 45 यानी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है, तो तीसरा एंगल क्या होगा 180 माइनस 90 यानी 90 होगा। तो तीसरा एंगल 90 डिग्री होगा। तो ये मान लेते हैं एंगल P है 45 डिग्रीज का, ये है एंगल Q, ये भी है 45 डिग्रीज का, और ये एंगल ट्राइंगल PQR दिया है तो तीसरा वर्टेक्स ये R हो जाएगा 90 डिग्रीज का, ठीक है। अब यहाँ पे PQ 8 दिया हुआ है, ये 8 दिया है। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल, तो ऐसा एक सवाल अभी हमने किया भी था, कहाँ ये वाला, हाँ आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल वाला, राइट। तो वैसे ही हो गया ये। तो सिंस ये 8 है, ये राइट ट्राइंगल है और ये आइसोसेलेस है, तो इसके ऑपोजिट वाली साइड ये और इसके ऑपोजिट वाली साइड ये दोनों बराबर हो जाएंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो दो एंगल्स बराबर होते हैं ना, उनके ऑपोजिट वाले साइड्स भी बराबर होते हैं। एंड सिंस दिस इज अ राइट ट्राइंगल, तो यहाँ से आई कैन से a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 8 स्क्वायर। तो ये आएगा 64, 64 का आधा हो जाएगा 32, 32 का स्क्वायर रूट इज a, ठीक है। तो ये कितना है 16 इंटू 2, 4 रूट 2 हो जाएगा ये। दिस कम्स आउट टू बी 4 रूट 2, ठीक।
अब आपसे पूछा क्या था, पेरीमीटर पूछा था। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ थ्री साइड्स, सम ऑफ थ्री साइड्स, ठीक है। तो पहला हाइपोटेन्यूज है 8, फिर एक साइड है 4√2 और दूसरा साइड भी है 4√2, तो 4√2 प्लस 4√2, ये हो जाएगा 8 प्लस 8√2, ये दोनों ऐड होंगे 8√2। चाहो तो आप इसमें से 8 कॉमन लेके 1 प्लस √2 ऐसा भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर 8 इंटू 1 प्लस √2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में वी हैव इन द गिवन फिगर पी एस इज इक्वल टू क्यू एस। पी एस ये वाला जो साइड है इज इक्वल टू क्यू एस ये वाला साइड। ये दोनों साइड्स बराबर हैं, मतलब इनके ऑपोजिट वाले जो एंगल्स हैं, ये एंगल मतलब ट्राइंगल पी क्यू एस की बात कर रहे हैं पहले, तो ये एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। चलो, इसके अलावा पी टी इज इक्वल टू टी आर, पी टी ये रहा इज इक्वल टू टी आर ये रहा। तो इस ट्राइंगल पी टी आर में ये दो साइड्स बराबर है, तो इसके ऑपोजिट वाला एंगल, ये एंगल, दिस एंगल विल बी इक्वल टू इसके ऑपोजिट वाला एंगल, मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। चलो, ये भी हो गया हमारे पास। फिर आगे दिया हुआ है आर पी टी जो है वो 45 है। आर पी टी क्या है भाई, आर कहाँ गया, आर पी टी, अच्छा ये एंगल 45 डिग्री ही दे दिया, ये 45 है और फिर ये वाला भी तो बराबर है, सही कर रहा हूँ ना, पी टी टी आर, हाँ ठीक है। तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, वेरी गुड। अब देखो ट्राइंगल पी टी आर में ये 45 है, ये 45 है, मतलब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा, चलो वेरी गुड। फिर आगे क्यू पी एस जो है वो 25 दिया हुआ है। क्यू पी एस कौन सा है, क्यू पी एस, अच्छा ये 25 दिया हुआ है, चलो ये भी 25 है अगर, तो ये वाला एंगल भी 25 हो जाएगा, बराबर है। तो ट्राइंगल पी क्यू एस या पी एस क्यू में दो एंगल 25 25 50 है, तो तीसरा जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, 180 माइनस 50 यानी कि 130 डिग्रीज। ये 130 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 डिग्रीज। 180 में से 130 हटा दो, 50 डिग्रीज हो गया, ठीक है ना। और ये एंगल तो आपका 90 डिग्री है ही। अब तुमसे पूछा क्या है, फाइंड एस पी टी, तुम्हें निकालना है कि ये वाला जो एंगल है एस पी टी, मतलब ये वाला जो एंगल है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब तो बहुत सिंपल हो गया ना क्वेश्चन। इफ यू लुक एट ट्राइंगल पी एस टी, ट्राइंगल पी एस टी में एंगल एस पी टी जो है वो क्या होगा, 180 माइनस दी अदर टू एंगल्स। इन तीनों एंगल्स का सम 180 होना था, तो 180 में से ये दोनों हटा देते हैं, 50 और 90, तो कितना आ जाएगा ये 40 डिग्री। हेंस द वैल्यू ऑफ एस पी टी, द वैल्यू ऑफ दिस एंगल हियर इज 40 डिग्रीज, ठीक है। होप समझ में आ रहा है ये आपको। आगे बढ़े, अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, एस इज द पॉइंट इनसाइड द ट्राइंगल, ट्राइंगल होना चाहिए था, एस तो नहीं होना चाहिए था यहाँ, ठीक है ना। एंड इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी, एक पॉइंट है ट्राइंगल के अंदर जो तीनों वर्टाइसेस से इक्वी डिस्टेंट है, ठीक है। एंगल बी एस सी इज 120 डिग्री। अरे भाई बहुत सारा कुछ हो गया, बना लेते हैं, चलो। ए बी सी, इसमें बीच में एक पॉइंट दिया हुआ है तुम्हें एस, एस जो पॉइंट है ना वो ए से, एक मिनट, एस का ए से जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस एस का बी से है, वही डिस्टेंस एस का सी से है। ये साइड और ये साइड क्या कह रहा हूँ, ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट बराबर है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या बोली हुई है, एंगल बी एस सी, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल दिया हुआ है तुम्हें 120 डिग्रीज, ठीक है।
एंगल BSA, ये वाला एंगल दिया हुआ है तुम्हें 140 डिग्रीज, ठीक है। फाइंड एंगल ABC, एंगल ABC, ओके। तो मुझे ये वाला पूरा एंगल निकालना है, क्या होगा, ये पूरा एंगल जो है ये क्या होगा, ये निकालना है। तो ये तो बहुत सिंपल सी क्वेश्चन हो गया भाई। सिंपल कैसे? लेट्स फर्स्ट लुक एट ट्राइंगल BSC। ये जो ट्राइंगल है BSC, ये वाला ट्राइंगल देखें तो इस ट्राइंगल में दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्यों? ये साइड और ये साइड बराबर है, दो साइड्स बराबर हैं तो वो ट्राइंगल होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में अब होगा क्या, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है इतना, ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे, राइट। तो इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 में से ये एक एंगल हटा दो, 180 माइनस 120 कितना बनेगा, 60 बनेगा। 60 को दोनों में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये हो जाएगा 30 डिग्रीज, ठीक है। चलो अब आ जाओ ट्राइंगल किस पर, BSA पर। BSA ये वाला ट्राइंगल भी कैसा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है ना। क्यों? SA और SB बराबर हैं। तो अगेन होगा क्या, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये तीनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। 180 में से 140 हटा दो, बचेगा 40, और 40 को इन दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो ये 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा 20। अब तुम्हें निकालना था ये वाला पूरा एंगल, है कि नहीं, ये वाला पूरा एंगल निकालना था ना। तो ये पूरे एंगल की अब वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 प्लस 30 यानी कि 50 डिग्रीज। सो द रिक्वायर्ड एंगल ABC हियर इज 50 डिग्रीज। और मुझे ज्योमेट्री इसीलिए पसंद भी है, ज़्यादा कुछ सॉल्विंग करनी नहीं पड़ती, डायग्राम में ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमें कहीं कुछ अलग से इक्वेशन बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। चलो अब आते हैं, दो ट्राइंगल्स ऐसे हैं जो हमें याद होने चाहिए, क्यों? क्योंकि वो बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। जैसे तुमने अभी देखा भी होगा, एक ये ट्राइंगल था, कैसा ट्राइंगल है ये, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये क्वेश्चन ये था, फिर एक क्वेश्चन ये भी था हमारा, राइट। तो ये दो ऐसे ट्राइंगल्स हैं जो हमें याद होने चाहिए। एक तो कैसा ट्राइंगल, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब क्या, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल में एंगल्स क्या होंगे, 45, 45, 90 डिग्रीज होंगे, ठीक है। एक तो आपको 45, 45, 90 डिग्री वाला ट्राइंगल एक ये याद रखना है, और एक याद रखना है 30, 60, 90 डिग्री वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं 30, 60, 90 डिग्री वाले ट्राइंगल की। तो इस ट्राइंगल में क्या है, एक एंगल 30 डिग्री है, एक एंगल 60 डिग्री है, और एक एंगल ये जो है, ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री। राइट ट्राइंगल है तो 90 डिग्री, ठीक है। इसमें अगर हाइपोटेन्यूज की लेंथ a है, if the length of hypotenuse is a, then the side opposite to 30 degrees, ये वाली जो साइड है ना BC, ये क्या होगी, हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, एंड द साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री विल बी √3/2 टाइम्स ऑफ a। 30 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड होगी हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, और 60 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड हो जाएगी √3/2 टाइम्स ऑफ दिस हाइपोटेन्यूज a। ये बहुत फ्रीक्वेंटली ये ट्राइंगल्स आते हैं 30, 60, 90 डिग्री वाले। तो अगर आपको ये साइड्स इस तरीके से याद रहे ना तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अब ये आती कहाँ से, ये आती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज से। साइन 30, कॉस 30, साइन 60, कॉस 30, ये वैल्यूज़ अगर आपको याद होंगी तो ये बहुत ईजिली आ जाती हैं। तो जब ट्रिग्नोमेट्री करेंगे ना तब इसको एक बार फिर से रिविजिट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ट्राइंगल है 45, 45, 90 डिग्रीज वाला। तो इसमें अगर हाइपोटेन्यूज आपकी a है तो बाकी की जो दो साइड्स हैं वो बराबर होंगी। सबसे पहले तो इक्वल एंगल के ऑपोजिट वाली साइड्स कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए बाकी की जो दो साइड्स हैं वो बराबर होंगी, और किसके बराबर होती हैं, a/√2 एंड a/√2 के, ठीक है। ये या तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से निकाल सकते हो, वरना इसको तो आप पाइथागोरस थ्योरम से भी बहुत ईजिली निकाल सकते हो। हमें पता है कि ये जो स्मॉलर साइड है इसको s मान लेते हैं, तो ये साइड s है, ये साइड भी s होगा, तो s² + s² इज हाइपोटेन्यूज, जो कि हमें पता है a है। तो 2s² = a²,
हेंस एस स्क्वायर इज ए स्क्वायर बाय 2। स्क्वायर रूट कर दे दोनों तरफ तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बाय 2, यानी कि ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए अपॉन रूट 2 का स्क्वायर रूट 2। तो द स्मॉलर साइड इज a बाय रूट 2। स्मॉलर साइड की जो लेंथ है दैट इज 1 बाय रूट 2 टाइम्स दी हाइपोटेन्यूज। तो ये याद रखना, डेफिनेटली बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं ये दोनों ट्राइंगल्स, याद होने चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं इस पे बेस्ड। इन द ट्राइंगल ABC एंगल A इज 30, एंगल B इज 90। अच्छा, एंगल B 90 डिग्री दे दिया ना, मतलब ये कैसा है, राइट ट्राइंगल है। एक है एंगल B जो कि है कितना, 30 डिग्री, तो तीसरा एंगल डेफिनेटली क्या होगा, 60 डिग्री ही होगा। 180 में से 90 माइनस करो 90 में से 30 माइनस करो बचेगा 60, तो ये हो जाएगा वर्टेक्स C। अब आपसे बोला है AB जो है ना वो 12 है, AB 12 है, फाइंड द लेंथ ऑफ BC। BC की लेंथ निकालनी है, क्या होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इन अ राइट एंगल ट्राइंगल अगर हाइपोटेन्यूज A होता है, ये 30 है और ये 60 है, तो 30 के ऑपोजिट वाली साइड होती है A बाई 2 और 60 के ऑपोजिट वाली साइड होती है रूट 3 बाई 2 इंटू A। तो यहाँ पर या तो आप ये कर सकते हो कि पहले हाइपोटेन्यूज निकाल लो और हाइपोटेन्यूज के बेसिस पे BC निकाल लो। कैसे कि हाइपोटेन्यूज A है और 60 के ऑपोजिट वाली साइड क्या होती है, रूट 3 बाई 2 टाइम्स ऑफ A। तो यहाँ से हमारे पास A की वैल्यू कितना आ जाएगी, 24 बाई रूट 3, और फिर 30 के ऑपोजिट वाली साइड क्या होती है, हाफ ऑफ A, तो हाफ ऑफ ये हो जाएगा 12 बाई रूट 3। 12 बाई रूट 3 को और सिंप्लीफाई कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, सिंप्लीफाई करोगे तो 4 इंटू रूट 3 आ जाएगा। एक तरीका ये है इस क्वेश्चन को करने का। एक और तरीका है, अगर वो आप याद रख पाओ तो, आपको पता है ना ये A बाई 2 है, यहाँ भी तो A बाई 2 है, तो बेसिकली 60 के ऑपोजिट वाली साइड जो है, साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्रीज इज रूट 3 टाइम्स द साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्रीज। इसमें रूट 3 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, हेंस साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्रीज इज 1 बाय रूट 3 टाइम्स साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री। ये 12 है तो ये जो है कितना आ जाएगा, 12 बाय रूट 3, वही आ रहा है जो यहाँ आ रहा था। तो ऐसे भी आप सोच सकते हो, अप टू यू, अगर आप सोच पा रहे हो तो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ABC इज अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। चलो भाई, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हुआ है, राइट एंगल इज एट B, तो ये वाला वर्टेक्स 90 डिग्री है, बाकी दोनों वर्टेक्स क्या होंगे, 45 डिग्रीज हो जाएंगे। ठीक है, आइसोसेलेस है ना, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब 45 90 डिग्री का ट्राइंगल है। नाउ AB इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, AB 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा, दोनों स्मॉलर साइड्स बराबर होते हैं आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल में। फाइंड द लेंथ ऑफ AC, तो लेंथ ऑफ AC हम मान लेते हैं A। तो मुझे पता है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्मॉलर साइड 12 इज A बाय रूट 2, हाइपोटेन्यूज बाय रूट 2 होता है, यही देखा था ना हमने। The smaller sides are 1 by root 2 times the hypotenuse। या फिर इसको आप ऐसा भी सोच सकते हो, अरे यार मिट गया, कोई बात नहीं, ये 12 B A C 90 है, ये 45 था और ये 45 था। तो यहाँ पर ये भी सोच सकते हो आप कि हाइपोटेन्यूज जो है ना दैट इज रूट 2 टाइम्स दी स्मॉलर साइड। हमने बोला था स्मॉलर साइड इज 1 by रूट 2 टाइम्स दी हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज विल बी रूट 2 टाइम्स दी स्मॉलर साइड। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, AC कम्स आउट टू बी रूट 2 टाइम्स ऑफ 12, यानी कि 12 इंटू रूट 2, ये हो जाएगा। ठीक है, मेक सेंस, राइट, फाइन। अब नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द साइज, ये जो एग्जांपल है, फाइंड द साइज ऑफ द एंगल A ऑफ द ट्राइंगल ABC। ओके, एंगल A निकालना है, AB इज 2 रूट 3, BC इज 3 एंड AC इज रूट 3। तो तीन एंगल्स आपको, तीन साइड्स आपको दिए हुए हैं, आपको एंगल क्या है ये बताना है। तो यहाँ पर तो हम वही वाला चीज़ पर आ गए जो हमने शुरू में डिस्कस किया था। सबसे पहले तो ये फिगर आउट करना पड़ेगा वेदर ट्राइंगल जो है वो किस टाइप का ट्राइंगल है, एक्यूट है, राइट है, ऑब्ट्यूज है, किस मतलब इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है, कैसा है, ये पता करना पड़ेगा। तो साइड्स अगर हम देखें तो तीनों साइड्स अलग अलग हैं,
तो है तो स्केलिन ट्राइंगल, तीनों साइड्स अलग अलग हैं, स्केलिन ट्राइंगल है। अब हम बात करते हैं इसके एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज होने की। तो ये देखना पड़ेगा क्या, एक्यूट, राइट एंड ऑब्ट्यूज। तो उसमें भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो नहीं बनने वाला आपका। अच्छा रुको, यहाँ पर क्या ये राइट ट्राइंगल होगा? लेट्स ट्राई टू फिगर आउट, क्या ये राइट ट्राइंगल होगा? अब राइट ट्राइंगल में हमने जो दो अभी राइट ट्राइंगल्स पढ़े हैं वो 45 45 90 वाला होता है। एक तो उसमें दो साइड्स बराबर होनी चाहिए, लेकिन दो साइड्स बराबर तो नहीं है, वो हटाओ। दूसरा है हमारा 30 60 90 वाला ट्राइंगल, ठीक है। 30 60 90 वाले ट्राइंगल में क्या होता है, जो साइड राइट ट्राइंगल के ऑपोजिट होती है, इसको ए मान लेते हैं, तो ये साइड होती है a/2 और 60 के ऑपोजिट वाली साइड होती है √3/2 a। तो क्या ऐसा हो रहा है यहाँ पर, सबसे बड़ी साइड तुम्हें क्या दिख रही है? यहाँ पर सबसे बड़ी साइड हमें दिख रही है 2√3। सबसे बड़ी साइड यही है ना, 2√3। एक साइड क्या है, √3 है। AC जो है ना वो √3 है। तो मैं पहले नाम दे देता हूँ, 2√3 इज AB। ये हो गया A, ये हो गया B, तो ये आ जाएगा C। AC जो है वो √3 है और BC जो है वो 3 है। नाउ अगर तुम गौर करो, कैलकुलेशन कर पा रहे हो, तो ये जो √3 है ना वो क्या है, 2√3 इंटू हाफ, 2√3 इंटू हाफ है ये, राइट। और ये जो 3 है, ये जो 3 है ये क्या है, 2√3 इंटू √3/2 है। ओके, तो यहां से समझ में आता है कि ये अगर a है तो ये क्या है, a/2 और ये क्या है, √3/2 a। इसका मतलब ये कैसा ट्राइंगल हो गया, ये हो गया 30 60 90 वाला ट्राइंगल। लार्जेस्ट साइड का हाफ है 30 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड, और लार्जेस्ट साइड का √3/2 टाइम्स है 60 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड। तो यहाँ पर ये सब करने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ से समझ में आ रहा है हमें 30 60 90 वाला ट्राइंगल होगा। तो जो हाइपोटेन्यूज का आधा है वो साइड किसके ऑपोजिट होती है, 30 डिग्री एंगल के ऑपोजिट होती है। तो ये एंगल होगा 30 डिग्री, ये 90 हो ही गया हमारा, और ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्रीज, ठीक है। तो इफ यू रिमेंबर 30 60 90 वाला ट्राइंगल, तभी ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा था व्हाट इज द साइज ऑफ एंगल ए, तो एंगल ए जो है वो 60 डिग्रीज है यहाँ पर, ठीक है। कूल। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी चाहिए एज फार एज ट्राइंगल्स इज कंसर्न, अगर मैं मल्टीपल ट्राइंगल्स बनाऊं दो पैरेलल लाइंस के बीच में, कैसे, आपने दो पैरेलल लाइंस ली, आप एक बेस ले लो, एक सिंगल बेस ले लो। मान लो आपने ये ट्राइंगल बनाया, इसका जो बेस है ना वो क्या है, यहां से लेकर यहां तक ये बेस है। दिस इज द बेस दैट वी नीड टू कंसिडर। इस बेस को कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब इस बेस को लेके अब आप एक और ट्राइंगल बना दो सच दैट दो वर्टेक्सेस तो यहां ही हैं, तीसरी वर्टेक्स इस पैरेलल लाइन पर कहीं भी हो। तो मान लो ये वाला ट्राइंगल बना लिया, तो अब ये जो ब्लू ट्राइंगल बना है और ये जो ऑरेंज या रेड ट्राइंगल बना है, इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया कैसा होगा, सेम होगा। क्यों सेम होगा, समझो। एरिया होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब यहां पर देखो, बेस जो है, बेस तो हम सेम ही ले रहे हैं ना, इसका बेस, ब्लू वाले का बेस ये है और रेड वाले का बेस भी ये है, बेस तो दोनों का सेम ही हो गया। व्हाट अबाउट देयर हाइट, क्या हाइट सेम है दोनों की? हाइट क्या होगी, एक वर्टेक्स से दूसरे बेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये दो पैरेलल लाइंस है ना, तो ये हाइट और ये हाइट क्या होगी, सेम हो जाएगी। पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस ही तो देखना है, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस इज इफेक्टिवली सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस, और वही हो गया ये भी डिस्टेंस। तो ये हाइट अगर h है तो ये हाइट भी क्या हो जाएगी, h हो जाएगी। तो हाइट क्या हो गई दोनों ट्राइंगल्स की, सेम हो गई। सिंस बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है, हम यहां से कह सकते हैं कि जो एरिया है ना वो एरिया भी सेम ही होगा। एरिया ऑफ बोथ दीज ट्राइंगल्स विल बी इक्वल, ठीक है। एंड अगर ये समझ में आता है
तो अब देखो ट्राइंगल कैसा भी बना लो, इस बेस को लेकर तीसरा वर्टेक्स इस लाइन पर कहीं भी रख लो, ऐसे रख लो, यहां रख लो या फिर यहां रख लो। ये जो पांचों ट्राइंगल्स बन रहे हैं आपके, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, ये जो पांचों ट्राइंगल्स बन रहे हैं, इन पांचों ट्राइंगल्स का जो एरिया है वो कैसा होगा, सेम होगा। ओके, तो नाउ बेस्ड ऑन दिस, जो अभी हमने ये जस्ट समझा, इसके बेसिस पे एक सिंपल सा एग्जांपल करते हैं। गिवन L इज पैरेलल टू M, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये आपको दिया हुआ है। BE इज हाफ ऑफ EC, BE जो है वो EC का आधा है, तो मैं काम करता हूँ EC को 2x मान लेता हूँ, तो BE हो जाएगा x एंड FC इज हाफ ऑफ CE। अच्छा, तो इसका आधा FC है, तो ये भी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। ठीक है, नाउ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 20। ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का एरिया इज हाउ मच, 20 स्क्वायर यूनिट्स दिया हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, DEF का एरिया निकालना है। अब देखो ये जो ट्राइंगल था ना ABC का जो बेस है वो कितना है, 3x है, राइट। वही ट्राइंगल DEF देखो, तो DEF का ये जो बेस है ये भी कितना है, 3x। ये बेस जो था ABC का वो था x + 2x, ये हो गया 3x। वहीं EC का जो बेस है वो भी क्या है, 2x + x, 3x है। तो बेस सेम है दोनों ट्राइंगल्स का, बेस इज सेम, ठीक है। और दोनों की हाइट भी क्या होगी, हाइट विल ऑल्सो बी सेम। क्यों सेम होगी भाई, ये पैरेलल लाइंस है ना, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करो या यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, दोनों हाइट सेम होंगी। बिकॉज बेस एंड हाइट आर सेम, वी कैन से एरिया इज सेम। दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया होगा वो सेम होगा, हेंस एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये हो जाता है हमारा ये वाला क्वेश्चन। एंड विद दिस क्वेश्चन वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज के सेशन में मेनली हमने देखा टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन एंगल्स एंड बेस्ड ऑन साइड्स। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, leave comments and share it with your friends and subscribe to the channel to get updates about further videos in our geometry series. If you like and subscribe to the channel, it keeps us motivated to share such quality content with you guys. And with this, I'll take your leave. Thank you.